Hello dear students, my name is sir. In this video we have discuss CG timetable 2023। ठीक, इस सत्र 2022 और 23 का जो आगामी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं क्लास 10 और 12 का, उसका टाइम टेबल आ गया है। आपने सभी टाइम टेबल देख लिया होगा, जान लिया होगा। ठीक, तो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूं और इस तरह से बताया जाएगा इस वीडियो में आपको कि किस तरह से आप पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, अभी आपके पास जनवरी फरवरी 2 महीना टाइम है। ठीक, इस टाइम टेबल में ये 2 महीना कैसे पढ़ना है, इसी बीच में आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होने होते हैं। ठीक, तो टाइम को मैनेज भी करने को होता है और ये मैनेज कौन करेगा भाई, जो एग्ज़ाम में ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सीजी बोर्ड टाइम टेबल 2023 क्लास 10 10 12 का मैथ साइंस ग्रुप वालों के लिए है ये। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 मार्च 2023 को। पहला सब्जेक्ट क्या दिया है, हिंदी दिया है। ठीक, तो हिंदी दिया है तो बहुत ज़्यादा कठिन तो होता नहीं है, नॉर्मली लैंग्वेज है, सभी लोग को आते रहता है। आप अच्छे से यहाँ बस 2-3 दिन का समय पहले से स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना और अच्छे से तैयारी करके। इसमें होता क्या है, देखिए हिंदी ही जो होता है इसमें आपको राइटिंग, ठीक हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आपको एक छोटा सा ध्यान देना होता है राइटिंग पे। ठीक, यदि आपकी राइटिंग ठीक नहीं है तो हिंदी में मार्क्स काटे जा सकते हैं। ठीक, देन स्पेलिंग भी जरूरी है। ठीक, तो राइटिंग और स्पेलिंग ये 2 चीज़ सही है। ठीक, और राइटिंग हमारा ठीक गया है, स्पेलिंग भी हमारा ठीक है, चलो मिस्टेक नहीं है। तो हमको भी ध्यान देना रहता है कि भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कितने लिखने हैं। बहुत ज़्यादा लिख देने से भी चेकर को क्या लगता है कि ऐसी कुछ भी लिखा जा रहा है। ठीक, तो जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताना है। ठीक, बहुत ज़्यादा बताने के चक्कर में क्या होता है, ठीक हमारा सही आंसर भी गलत हो जाता है। ठीक, और यदि 4 मार्क्स का है, आप 4-5-6 लाइन लिख दिए और छोड़ दिए तो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक, इसमें और हम लोग क्या छोटा सा ध्यान दे सकते हैं, तो जैसे आप ऐसे राइटिंग वगैरह लिखते हैं तो आप ऐसे राइटिंग जैसे लिख रहे हैं तो कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं। ठीक, ऐसे ना करके उसको हम लोग टॉपिक वाइज लिखें। ठीक, और उस टॉपिक में भी हम कोशिश करें कि कुछ पॉइंट से उसको बताएं। ठीक, तो चेकर को क्या लगता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है मतलब इस स्टूडेंट को सारा चीज़ क्लियर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसेज लिख देने से क्या होता है, पढ़ने में टाइम लगता है और वो पढ़ते पढ़ते बोरिंग टाइम आ जाती है। ठीक, तो बोरिंग टाइम में फिर क्या होता है कि भाई रैंडमली नंबर दे दिए जाते हैं और कुछ मार्क्स काट दिए जाते हैं। जैसे आज 6 मार्क्स का है तो 5 नंबर दे दिया, 5.5 दे दिया, 4 दे दिया, 4.5 दे दिया। ठीक, तो कोशिश आप करें कि पॉइंट वाइज लिखा जाए, राइटिंग को विशेष ध्यान दें सारे सब्जेक्ट में, स्पेलिंग को भी विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक, कहीं पर मार्क्स कटने का चांस ना हो। ठीक, तो हिंदी के लिए आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आप यदि चाहते हैं कि मेरा 90 और 90% एवब, 95% एवब हो। ठीक, तो आप इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जनरली मैथ्स का कोचिंग कर लेते हैं साल भर, मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक, 90, 92, 95, 97। ठीक, ज़्यादा होता है तो साइंस का भी थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें भी चलो कोशिश करते हैं अच्छा नंबर लाने का और ले आ भी देते हैं। बट हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत ये सब में ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? ये सब्जेक्ट क्या 100 नंबर का नहीं होने वाला है क्या? ठीक, जो भी प्रैक्टिकल नंबर होगा उसके अलावा तो जो रिटर्न होगा वो आपके हाथों में ही है। क्या ये सब्जेक्ट मायने नहीं रखता इसका नंबर? क्या ये आपके परसेंट बनने में काउंट नहीं होता है क्या? होते हैं। आपको संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट में ध्यान देने हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और किसी को एकदम लाइटली ले लिए तो क्या उससे क्या होगा, आपका परसेंट डाउन चला जाएगा। ठीक, तो आप कोशिश करिए कि मैं सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दें। ठीक, देन उसके बाद आता है सेकेंड इंग्लिश। ठीक, अब इसमें होता क्या है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हिंदी मीडियम का बच्चा यदि कोई लिख रहा है इंग्लिश का पेपर, ठीक, तो चेकर की मेंटेलिटी रहता है कि बच्चा जो है स्टूडेंट्स वो हिंदी मीडियम का है। ठीक, तो इंग्लिश थोड़ा बहुत उसका देखा जा सकता है, बट जो पार्टिकुलर इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक, तो उसको तो एकदम स्पेलिंग कहीं पर मिस्टेक होना नहीं चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, आप ग्रामर कुछ भी लगा रहे हैं, टू, ऑफ, फॉर कुछ भी, ठीक, तो इससे क्या होगा, चेकर समझ जाएगा कि बस लिखे जा रहा है। ठीक, उस लाइन का कोई सेंस
निकल नहीं रहा है। तो जब किसी का सेंस नहीं निकलेगा तो उसमें मार्क्स कैसे से दिए जाएंगे। ठीक, आप भी आप मार्केट जाते हैं तो किसी चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं देखते हैं, इससे उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्या उस प्रोडक्ट को लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। ठीक, तो कुछ लाइन लिखे जा रहे हैं, उसका सेंस निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। ठीक, देन आपका सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक, फिर इसमें क्या है ना, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ठीक, प्रोज, ठीक, पोइट्री, ये सब दे देते हैं, स्टेंजा दे देते हैं, आप वहीं पर पढ़ो उसको। ठीक, और उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है। यदि उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक, तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि आंसर आपको उसमें श्योर मिल जाएगा। बस उसको आप ग्रामेटिकल अरेंज करके आंसर लिख दें, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। फिर क्या आता है आपका नोटिस, रिपोर्ट, कुछ भी होते हैं। ठीक, तो नोटिस, रिपोर्ट मैं मानता हूँ कि भाई आप साल भर पढ़ रहे हो, ठीक, तो आराम से तैयारी कर रखे होंगे, और नहीं भी कर रखे हैं तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ समय गया नहीं है। ठीक, अभी जो भी समय बचे हैं बहुत हैं, जो समय बीत गया वो तो वापस आएगा नहीं, पर जो समय है उसमें हम कैसे अच्छा कर सकते हैं ये तो हमारे ऊपर है। यदि हम समय का सदुपयोग करना जानते हैं तो डेफिनेटली, ठीक, इस 2 महीने बहुत होते हैं, बहुत 2 महीना से ही बच्चा स्कोर कर सकता है, बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। देन मैथ्स, अब मैथ्स है तो मैथ्स से तो सबको डर लगता ही है। ठीक, मैथ्स है, मैथ्स है, मैथ्स है, हालांकि मैथ्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, यदि आप लाइन से पढ़ रहे हैं, ठीक, एक आध 2 चैप्टर यदि आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, ठीक, ऐसा नहीं है कि सभी आपका मैथ्स चैप्टर बनता ही नहीं है। क्या है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, फार्मूला बेस, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, 18 क्वेश्चन ही होते हैं, ओनली 80 क्वेश्चन, उसमें से भी अभी आपके ऑब्जेक्टिव, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स होते हैं। ठीक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस होते हैं, यदि आपको फार्मूला याद है तो पुट द वैल्यू एंड गिव द आंसर। ठीक, तो आप कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा समझना होता है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक, यदि वो क्वेश्चन समझ गए तो सबसे पहले क्या किया करिए, देखिए मैथ्स में गिवन दैट क्या दिया है करके लिख लें। इससे क्या होगा, भाई दिया ये चीज है, अब फिर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, इससे आपका माइंड रन करते जाएगा कि अरे हाँ इस चैप्टर को तो पढ़ा था, इस टाइप का कुछ फार्मूला था। ठीक, तो फार्मूला यदि आपको रन कर गया माइंड में, ठीक, तो वैल्यू को लगेगा कि हाँ ये वैल्यू तो सेट करके, अच्छा इस वैल्यू से हम इस फार्मूला से हम जो पूछ रहा है उसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप चैप्टर और उसके फार्मूले तो माइंड में रखिए। ठीक, और उस फार्मूले में किस चीज़ को क्या चीज़ से डिनोट किया जा रहा है वो माइंड में रहेगा, तो आप वैल्यू पुट करिए और आंसर फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं। हाँ, कुछ कैलकुलेशन किसी में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे आपका अमाउंट टू अमाउंट वाला चैप्टर जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह निकालने के लिए, ठीक, वो सब में ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है। तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करिए कि देखिए प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। आप कहोगे कि मैं फर्स्ट टाइम में ही कोई चीज़ अच्छा अचीवमेंट कर लूँ, ठीक, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। ठीक, आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कहने से, देखने से, कर लेने से वैसे हो जाता तो हो गया। ठीक, आप इतना रातों में लाइट में रहते हैं। ठीक, थॉमस एडिसन ने कितने एक्सपेरिमेंट किए, इवन दैट उनका एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरी था वहाँ जल भी गया था। ठीक, फिर भी उसके बाद वो हंस रहे थे, उनका जो एक्सपेरिमेंट जहाँ था, लेबोरेटरी जो था वो जल गया, राख हो गया एकदम। फिर हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे कि अब सारा जो गलतियाँ थी सब खत्म, अब कल से नए तरीके से नए चीज़ों पे काम किया जाएगा। और आखिरी तक उन्होंने क्या किया, बल्ब का आविष्कार कर लिया। अब बल्ब आविष्कार हो गया तो आप देख ही रहे हैं भाई कितना रोशनी है रातों में भी। ठीक, तो उनके पीछे कितना अभ्यास, कितना प्रयास, कितनी गलतियां तो होंगी, गलतियां नहीं होंगी तो हम सीखेंगे कैसे। पटके आते हैं कई लोग, चल रहे हैं, गिर गए तो उठने का नाम नहीं ले रहे। अरे आप गिरोगे नहीं ना तो ढंग से चलने सीखोगे नहीं। ठीक, एक बच्चा रहता है ना, वो कितने बार गिरता है। ठीक, जैसे जैसे उठ के गिरते रहता है, एक्सपर्ट होते जाता है। ठीक, अब आप किसी में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, ठीक, तो उस पर काम करिए, डरिए मत उससे। ठीक है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा काम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट कुछ तो होगा।
पहले आप 0 में थे, कुछ में कुछ काम किए मैथ में, 10% इंक्रीमेंट हुआ ना, ऐसा तो नहीं था कि नहीं हुआ। फिर आप काम करिए, फिर हो जाएगा इंक्रीमेंट। ऐसे करते करते आप देखिएगा 2-4 बार के बाद अरे मैथ्स मेरे से बनने लग रहा है, और जिनसे मैथ्स आपका बनने लगेगा आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक, उसको रेगुलर मेहनत करते रहना है। ठीक, बाकी जैसे मेरे अभी लास्ट के 5 ईयर्स के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आपको ठीक इस चैनल में बेसिकली मैथ साइंस के तो जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है। ठीक, हाँ, ये है कि सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट किस टाइप से आते हैं, क्या आते हैं, आपको इस चैनल पर जरूर मिल जाएगा। ठीक, तो इस चैनल पे आप यदि नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो नया अपनी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं और जो आ सकते हैं, ठीक है, तो पुराने जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम सॉल्व करके जब इसमें अपलोड करूं। ठीक, अब मैथ का है तो भाई 1-8 घंटा का क्लास रहेगा। ठीक, तो आपको समय तो देना पड़ेगा, तो आप बस प्रैक्टिस करिए। बाकी मैथ्स के क्लास में मैं आपको अच्छे से डिटेल करूंगा। देन आता है आपका साइंस। साइंस तो अब ऐसा चीज़ है कि इसमें आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ एक चीज़ और, जैसे 2 मार्च को आप हिंदी है तो 4 मार्च को इंग्लिश है, 1 दिन का गैपिंग है, मतलब 1 दिन की तैयारी तो सफिशिएंट नहीं होती। तो आप इसके लिए करेंगे क्या, 2-4 दिन पहले इंग्लिश पढ़ के रखे रहेंगे। क्या करे रहेंगे, 2-4 दिन पहले ही पढ़ के हिंदी से रखे रहेंगे, अब पूरा तैयारी करके रखे रहेंगे, ताकि इस गैपिंग में उसका रिवीजन अच्छे से हो सके। फिर मैथ्स का पेपर में अच्छा टाइम दिया है। ठीक, 4 को है, फिर उसके बाद आपको 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, तो 5-6 दिन का टाइम मिल जा रहा है, सफिशिएंट है इतना प्रैक्टिस करना। उसमें भी क्या करिए, पहले के 3 दिन में पूरा खत्म करिए, फिर आखिरी के 2 दिन में खत्म करिए, फिर लास्ट 1 दिन में पूरा को पढ़िए। ठीक, कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। ठीक ठीक, आप करना ही नहीं चाहेंगे तो कहाँ से होगा। ठीक, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने की भूख है, आगे बढ़ने की यदि भूख है तुम पे, तभी तो पढ़ने की भी भूख होगी। अब पढ़ने की जब भूख ही नहीं है तो आगे बढ़ेंगे कैसे। ठीक, तो आप करिए। फिर उसके बाद है 13 मार्च को आपका साइंस, 2 दिन यहाँ टाइम मिल जाएगा। ठीक, साइंस में क्या है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो कई बच्चे बायोलॉजी तो कर लेते हैं, हाँ सर याद कर लेंगे ना, डायग्राम बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। डायग्राम भी कैसे बनाते हैं पूछो मत, उनको लगता है कि हमने अच्छा बनाया है। ठीक, डायग्राम आप रेगुलर अच्छे से प्रैक्टिस करके उसके बारे में लिखिए, और ज़्यादा इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, कितने मार्क्स का पूछ रहा है उसके हिसाब से लिखना करिए, सॉलिड लिखिए, अच्छा लिखिए। ज़्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। ठीक, कम लिखिए, सॉलिड लिखिए, जो पूछ रहा है वो बताइए। ठीक, केमिस्ट्री, हाँ सर यही तो दिक्कत करता है, क्या बैलेंसी होता है, कैसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, कैसे कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कैसे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक, जैसे जैसे कुछ चीज़ को रट लेते हैं, ठीक, समझ में आ ही नहीं रहा है। ठीक, तो आप टेंशन मत लीजिए, इसमें केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, ठीक, सभी चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट एग्जाम से पहले आपको जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, इसलिए बोल रहा हूँ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन फिजिक्स, सर फिजिक्स में तो याद वाद कर लेते हैं, पर जो डेरिवेशन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत जाती है। ठीक, तो ये सब ओवरऑल क्या है, उस पर काम करना है, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे नहीं कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हीट क्या है। ठीक, तो एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ, ये जो लाइट है ना, ठीक, क्योंकि विशेष चीज़ नहीं है, हमारा क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक, लाइट इज ए नथिंग ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, लाइट जो है आपका एक फॉर्म है, एनर्जी का एक रूप है। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, ठीक, लाइट इज ए नथिंग, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी इज ए नथिंग ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी भी, विद्युत भी क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। ठीक, हीट भी क्या है, तो एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक, उसके बाद 17 मार्च को 13 के बाद आपका है सोशल साइंस। ठीक, इसमें कैसे क्या करें, इसमें भी 3-4 पार्ट हो जाते हैं आपके, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक, तो जिसमें इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में आप लोग को आसान जाता है लर्न करने में, और भर भर के फेंकते हो। ठीक, वैसा भी नहीं करना है। आप क्या करते हो, इसमें नंबर यदि आपको लाना है, ठीक, पॉइंट वाइज हेडिंग,
कोशिश करें पॉइंट में लिखें, हेडिंग दें जिसके बारे में वो है, तो हेडिंग और पॉइंट देख के ठीक समझ में आ जाता है कि अंदर क्या चीज़ है। ठीक, जैसे आप पेपर उठाते हो तो आप डायरेक्ट पढ़ते हो कि हाँ इंडिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, उसके अंदर नहीं जानते हो, बस ये देख लिए कि हाँ भारत जीत गया भाई, आगे अंदर क्या है उतना पढ़ने से आप इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। सेम हियर, ठीक, यदि एसएसटी में जान रहे हैं हिस्ट्री है तो भाई हिस्ट्री है, जियोग्राफी है तो जियोग्राफी है, ठीक, उसके अंदर तो बना बना के लिख देते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में लिख देंगे, लैंड के बारे में लिख देंगे, वाटर को जोड़ देंगे, एयर जोड़ देंगे, जो भी इकोनॉमिक्स है, पैसा ग्रोथ कैसे क्या, ठीक, ग्लोबलाइजेशन, सारा चीज़ लिखते जाते हैं। बट कोशिश करिए आप हेडिंग दे लीजिए उसका, और यदि हेडिंग नहीं बनता है ठीक तो कोशिश करिए उसी आंसर को पॉइंट पॉइंट में लिखने का, एक एक पॉइंट में लिखिएगा, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और कम एक्सप्लेनेशन में आप 4 नंबर 5 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। सेम हिस्ट्री सिविक्स में भी, ठीक, हिस्ट्री तो इतिहास है, ठीक, यदि आपको सन याद है तो एग्जाम में उस चीज़ का जिक्र करिए, अदरवाइज गलत लिखने से नेगेटिव मार्किंग क्यों, नेगेटिव इंप्रेशन क्यों बनाएं, हम उस चीज़ को जिक्र ही नहीं करेंगे जो चीज़ हमको अच्छे से याद नहीं है। विदाउट ईयर सन के बिना आप आंसर लिखिए पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग, ठीक, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। देन सिविक्स है तो सिविक्स में आपको तो भाई ठीक शासन प्रशासन जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक, राज्यपाल के, ठीक, सीएम के, राष्ट्रपति के, ठीक, वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल्स वगैरह, तो ये सब का जानकारी होना चाहिए, ठीक, अनुच्छेद वगैरह होता है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशंस वो सब माइंड में है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। बट कोशिश करिए पॉइंट वाइज हेडिंग से लिखें। देन 21 मार्च को आप एग्ज़ाम लास्ट है और इस दिन है संस्कृत, जिसमें बच्चे हो जाते हैं लापरवाह, अरे संस्कृत से हो जाएगा। बहुत बच्चे तो से भी सुना हो सर संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कई बच्चे क्या होते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहते हैं तो संस्कृत को एकदम हल्के में ले लेते हैं, बट ऐसा मत करिए आप, ठीक, संस्कृत आप रेगुलर पर डे 1 आवर प्रैक्टिस करिए, ठीक, अपने टीचर से कंसल्टेट करिए, समझिए, ठीक, कि इसमें हम लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और ज़रूर एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो सो गाइस ये आपका रहा है क्लास 10th का टाइम टेबल का, कब कब आपके एग्ज़ाम हैं, 2 मार्च, 4 मार्च, 10, 13, 17, 21। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक, और एक छोटा सा वीडियो ये आपको एकदम समझाने के लिए था कि भाई आपका एग्ज़ाम कब कैसे क्या होना है, ठीक, इसके अकॉर्डिंग। तो आप नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट कैसे बनेगा, और रिजल्ट नहीं बनेगा तो आप आगे बढ़ने में रुक जाइएगा। आगे चल के किसी का सपना होता है मैथ लेके पढ़ना, किसी का होता है बायो, किसी का यूपीएससी करना होता है, ठीक, यदि आप पढ़ाई से अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक, तो मैं यही बोलूँगा, ठीक, कि अब समय नहीं रहा कि आप केयरलेस हो जाओ, सोए रहो, ठीक, जागो उठो और तब तक भागो जब तक आपका मंजिल न मिल जाए, मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। और एग्ज़ाम तो होगा ही, आप पढ़ें या ना पढ़ें, तैयारी करें या ना करें, ठीक, एग्ज़ाम रुका ही नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक। यदि आप कहाँ 80, 90 टॉप करने का सपना देख रहे होते हो ना, उसी टाइम कोई ना कोई अपना नींद त्याग कर पढ़ाई कर रहा होता है, ठीक। तो आपका कंपटीशन कई ऐसे बच्चों से होते हैं, ठीक, आप जिसको आप जानते भी नहीं हो कौन सा स्कूल का है, कहाँ का है, ठीक। तो उस चीज़ को माइंड में रखिए कि यदि मैं सोच रहा हूँ आज का पढ़ाई को कल टाल दिए, कल पढ़ेंगे ना यार, हो गया ना, कर लेंगे, हो जाएगा, ये तो आसान है, इसको तो इसके बारे में मैं लिख लूँगा, नहीं, आप उस पर एक बार रिटर्न प्रैक्टिस करिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रिटर्न प्रैक्टिस करिए, ठीक, लर्न करके लिख के देखिए। यदि आप लिख पाते हो तो मैं यही बोलूँगा कि भाई अच्छा है, याद हो गया, दिमाग में बैठ गया वो चीज़। फिर आपको क्या करना है, कुछ दिन में उसी चीज़ को उठाए फिर एक बार देख लीजिए, फिर कुछ दिन में उठाए फिर एक बार देख लिए। इससे क्या होगा, बार बार देखने से वो चीज़ माइंड में हमारा चला जाता है और परमानेंट स्टोर हो जाता है। और जब एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, तो आराम से आप इजीली कर लेते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर मैंने पढ़ा, पूरा याद किया हूँ, पर ऐसा लग रहा है भूल जा रहा हूँ, ठीक। तो ये गलत बात है, आप कुछ नहीं भूल रहे हैं, ठीक। आपने पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे मेहनत किया है, किसी सब्जेक्ट पे मेहनत किया है, ठीक। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उस क्वेश्चन में मेहनत किए हैं, याद किए हैं, और वो क्वेश्चन यदि आया है
ठीक। तो हमारा माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है ना, वो पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस को डिलीट कर देता है, जो एग्जाम पेपर में लिखा होता है उसको सामने ला देता है और आप कंटिन्यू क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। ठीक, तो आप बस मेहनत करिए, कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक, तो एक बार लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो और आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, जम के पढ़िए। ठीक, और किसी तरह का कोई चैप्टर का आप चाहते हैं मेरे से कि सर इस चीज़ में वीडियो बना के डाल दूं, तो उसको कमेंट करिए। ठीक, ताकि आपका भी मेरे को पता चल पाए कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या आपको मदद कर सकता हूं। ठीक, मैं अपना पूरा आपको कोशिश करूंगा कि अपना पूरा एफर्ट से हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।